मॉर्निंग बच्चों में आपकी हिंदी की टीचर आपकी क्लास 7th का व्याकरण शिल्पी का चौथा अध्याय आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि है शब्द विचार। शब्द बच्चों, आप पढ़ चुके हैं कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्णों के मेल से शब्द और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। अतः एक या अधिक वर्णों से बना स्वतंत्र तथा सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। प्रत्येक शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, क्योंकि सार्थक शब्दों को ही वाक्यों में प्रयोग संभव है। मतलब सार्थक शब्दों का ही वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। उन शब्दों का कोई भी प्रयोग नहीं होता जिनका कोई अर्थ सार्थक अर्थ ना निकले। जिन शब्दों का सार्थक अर्थ निकलता है उन्हीं को शब्द कहते हैं। एक या अनेक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। इन उदाहरणों को देखिए। सितार, ये इस तरह से 6 सार्थक वर्ण समूह हैं। इसमें काजल 6 सार्थक वर्ण समूह हैं। इसी तरह हथेली, इसमें भी वर्ण समूह 6 हैं। आपने देखा कि सितार, काजल और हथेली तीनों सार्थक शब्द हैं और प्रत्येक शब्द 6 सार्थक वर्ण समूहों से बना है। ये वर्ण समूह हैं सारे। प्रत्येक शब्द वर्णों के सार्थक मेल से ही बनता है। प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है। वाक्य के प्रयोग होने पर शब्द पद कहलाते हैं। प्राय लोग शब्द और पद को एक जैसा ही समझते हैं। अब आ गया आपका ये पद। प्राय लोग शब्द और पद को एक जैसा ही समझते हैं, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से इन दोनों में अंतर है। शब्द की स्थिति वाक्य से बाहर होती है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर वह शब्द पद कहलाने लगता है। बच्चों, जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो व्याकरण के नियमों से बंध जाता है। वह व्याकरण के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। जैसे खिलाड़ी मेरा बड़ा भाई क्रिकेट का खिलाड़ी है। खिलाड़ियों की एक टीम वेस्ट इंडीज गई। आपने देखा खिलाड़ी शब्द है, परंतु व्याकरणों के नियमों में बंध जाने के कारण उसका रूप परिवर्तन हो गया। अतएव जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह पद कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। स्रोत अथवा उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर भी का, खा, गा, घा, घड़ा 5 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, तेजस शब्द और विदेशी शब्द और संकर शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वह तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे प्रिय, गो, सत्य शब्द, अधेय। तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा के जो शब्द कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं, वो कहलाते हैं तद्भव शब्द। प्यारा, गाय, 100, 7, आज आदि इस प्रकार। तद्भव और तद्भव शब्दों के अंतर में देखो, ये उदाहरण, अन्य उदाहरण है कुछ। तत्सम शब्द तो ये इस प्रकार से हैं, तद्भव ये हैं। ठीक है, आपके ये दे रखे हैं तद्भव और तत्सम शब्द, ये इस प्रकार से हैं। ये इन्हें एक बार देखना और याद करना। देशज शब्द जो शब्द देश के विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित बोलचाल की भाषा में इसके कारण हिंदी में आए हैं। यानी प्रदेशों मीन्स अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों पर अपनी एक भाषा होती है, उनकी बोलचाल का तरीका होता है जो थोड़ा सा हिंदी भाषा में प्रयोग में आ जाते हैं। जिनमें से कुछ शब्द उस बोलचाल में से खिड़की, लोटा, इडली, बावा, पेटी, तोरई, मतलब कई बहुत से शब्द ऐसे हैं जो सामान्य बोलचाल के शब्द बन गए हैं।
विदेशी शब्द विभिन्न विदेशी भाषाओं में आकर हिंदी में प्रयोग होने वाले शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी शब्द हैं स्टेशन, कार, कंप्यूटर, स्कूल, जज, सेल, इस प्रकार से। अरबी शब्द भी हैं इसमें, फारसी हैं, तुर्की हैं, पुर्तगाली। ये आपके कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें आप एक बार से पढ़ना और याद करना। अब है संकर शब्द, जो दो भाषाओं से के मिश्रण से जो बने हैं वो शब्द, उन्हें कहते हैं संकर शब्द। दो भाषाओं के मिश्रण से मीन मांग पत्र है, जिस प्रकार से मांग हिंदी का है और पत्र संस्कृत का है, तो ये दो भाषाएं हो गई हिंदी और संस्कृत, इस प्रकार से हैं ये। रचना के आधार पर शब्दों को निम्नांकित 3 भागों में बांटा गया है। रूढ़, दूसरा यौगिक और योग रूढ़ शब्द, ये 3 प्रकार से बांटा गया है। तो रूढ़ शब्द है किसी विशेष अर्थ का प्रयोग होने वाले ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पिता, पत्ता, पानी, घर, कुर्सी, किताब, झरना, इस प्रकार से। यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे भोजनालय, भोजन प्लस आलय, जलयान, जल और यान, इस प्रकार से। बच्चों याद रखिए, यौगिक शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं। यौगिक शब्दों के सार्थक खंड किए जा सकते हैं। जैसे हमने भोजनालय का कर दिया, भोजन प्लस आलय 2 खंडों में बट गया। यौगिक शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय, संधि तथा समास के द्वारा होती है। योग रूढ़ शब्द 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने ऐसे यौगिक शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध दिलाते हैं। जैसे पंकज, पंक प्लस जा, कीचड़ में जन्म लेने वाला। पंकज इसका अर्थ होता है पंकज का कीचड़ में जन्म लेने वाला, और उसका भी अर्थ निकलता है वो है कमल। तो 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्द जो अपना एक अर्थ छोड़ जाते हैं, तो वो हो गए योग रूढ़ शब्द। याद रखने वाली बातें हैं, ऐसे शब्द केवल अपने रूढ़ अर्थ को प्रकट करने वाले प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग प्राय बहुव्रीहि समाज के अंतर्गत होता है। अर्थ के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द जिन शब्दों से का कुछ अर्थ निकले तो उन्हें कहते हैं सार्थक शब्द। जैसे 55, वृद्ध, कलम, प्रकाश, सत्याग्रह, फूल, इस प्रकार से बहुत से शब्द हैं। शब्द अधिकांशतर कुछ न कुछ अर्थ देने वाले होते हैं। वही सार्थक जो अर्थ देते हैं वही शब्दों की गिनती में आते हैं जिनका कुछ न कुछ अर्थ निकले, अन्यथा वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द। जैसे शब्दों को वर्णों का आगे पीछे कर देना, उल्टा सुल्टा कर देना, तो वो हो जाते हैं निरर्थक वो शब्द। इसी प्रकार से इनका उदाहरण दिए गए हैं, बानी, यट, नलक, इस तरह से उल्टा सीधा लिखना वर्णों को। प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन से हैं? ये शब्द रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार में परिवर्तन करते हैं। जो 4 है, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और क्रिया। इनके विषय में आप अगले अध्यायों में अच्छे से पढ़ेंगे। अविकारी शब्द वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारण आदि के कारण विकार परिवर्तन होता है, वो है अविकारी शब्द। तो ये है क्रिया विशेषण पहला, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। ये भी आप अगले अध्यायों में विस्तार से पढ़ेंगे।
ठीक है बच्चों, कुछ दोहराने वाली बातें हैं कुछ दोबारा से, तो वो ये है, एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। शब्द वाक्य में प्रयोग होने पर पद कहलाता है। स्रोत के आधार पर शब्दों को 5 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देजस, देशज और विदेशी शब्द और संकर शब्द। रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। बच्चों आपके कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जो आपको आपके साप्ताहिक गृह कार्य में दे दिए जाएंगे, आपको बता दिए जाएंगे। धन्यवाद।